बोल शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान सांब सदाशिव का जो आभूषण है, जो रुद्राक्ष की हम लगातार बात कर रहे हैं, और पूरे अभियान के तहत भी जो रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आपको भी अवसर प्राप्त होगा और आपको भी कहीं ना कहीं जो रुद्राक्ष का प्रसाद है वो आपको भी प्राप्त होगा। ये विगत कई वर्षों से हम लोग जहां भी लगातार कार्यक्रम इस प्रकार के होते हैं, वहां पर हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम रुद्राक्ष का जो प्रसाद है वो हर व्यक्ति को मिल सके। और पहले भी हमने पंचामृतम नाम की जो पुस्तिका है वह भी आपको प्रसाद के रूप में पहले भी वितरण का कार्य किया है, अभी भी लगातार वह भी जारी है। उसमें पंचामृतम की महिमा को विस्तार से बताया गया है। अगर आपके पास वो पुस्तिका उपलब्ध नहीं है तो आप भी वो पुस्तक ले सकते हैं। तो अब श्रावण के महीने में जब भगवान शंकर के महोत्सव की बात आ रही हो और तमाम प्रकार से हर जगह हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, इस प्रकार के शब्दों से गुंजायमान अखिल ब्रह्मांड जो है इस समय इन शब्दों के द्वारा गुंजायमान हो रहा हो, तब भला भगवान भोलेनाथ के इन आभूषणों को जब धारण करने की बात आती है तो निश्चित रूप से इन आभूषणों को धारण करना चाहिए। और वैसे भी सनातन पद्धति के अंदर, सनातन परंपराओं में अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति के गले में, कंठ में या भगवद नाम की प्रसादी या तो रुद्राक्ष की बात हो, चाहे फिर तुलसी की माला हो, कंठी हो, वह हर व्यक्ति के गले में होना चाहिए। ये पहचान है हमारी। आपने देखा होगा हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है, हर देश की अपनी वेशभूषा है, उसकी वहां की परंपरा है। तो हमारी सनातन परंपरा के अंदर मस्तक पर सनातनियों के तिलक अवश्य होना चाहिए और गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी की माला हो, इस प्रकार के दिव्य आभूषण भी जरूर होने चाहिए। और अन्य आभूषण आप पहने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके साथ साथ में यह आभूषण परम आवश्यक है। शिव नाम की बात आती है, अब श्रावण का महीना है चूंकि, तो त्रिवेणी स्नान का जो एक अपने आप में महत्व है वह एक विशेष महत्व है। शिव पुराण के अंदर यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि भगवान की जो विभूति है, समझ रहे हैं, विभूतिर्यस्य नो नाभाले नांके रुद्राक्ष धारणम नास्ये शिवमयी वाणी तम त्यजेदम धर्मकम यथा। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष न हो, किसी प्रकार से मस्तिष्क पर भगवान का त्रिपुंड ना हो, रुद्राक्ष को विभूति यहां पर बताया देखो, का वह विभूति उसके कंठ में न हो। और क्या कहा, विभूति यस्य न भाले, विभूति यानी भगवान की भस्मी कह सकते हैं। त्रिपुंड भस्म का लगाएं, नहीं तो आप जो है जो भी परंपरा में आप आते हैं उसका अपना तिलक धारण करें। लेकिन भगवान भूतनाथ की पूजा के अंदर यहां पर लिखा हुआ है विभूतिर्यस्य न भाले, जिसके भाल पर भगवान की विभूति नहीं है, भगवान का त्रिपुंड नहीं है, भगवान का तिलक नहीं है, ना अंगे रुद्राक्ष धारणम, और जिसने अपने अंग पर रुद्राक्ष का धारण नहीं किया है, ना से शिवमणि वाणी। इसलिए हमारे यहां जब भी एक दूसरे को मिलते हैं, अभिवादन के तौर पर हरिओम शब्द है, ओम शब्द है, या हर हर महादेव शब्द है, जय श्री राम का शब्द है, ये तमाम उद्बोधन के रूप में जो है इनको उद्बोधित किया जाता है। कहा शिवमयी वाणी तम, जिसकी शिवमयी वाणी नहीं है, नास्ये शिवमयी वाणी तम त्यजे धर्म अधर्मम यथा। जैसे अधर्म का परित्याग हम कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस अधर्मी का भी त्याग कर देना चाहिए, उस मनुष्य का भी त्याग कर देना चाहिए, उस व्यक्ति का भी त्याग कर देना चाहिए जिसके मस्तिष्क पर भगवान के सुंदर चंदन ना हो, तिलक ना हो, त्रिपुंड ना हो, ऊर्ध्वपुंड ना हो, या फिर अंग पर रुद्राक्ष या तुलसी ना हो, और भगवान की वाणी जो है उसके मुखमंडल में ना हो, उसकी वाणी में भगवान का नाम ना हो। स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है शिव पुराण के अंदर। यहां पर इसी प्रकार से त्रिवेणी स्नान की महिमा को बताया है
का भगवान का जो नाम है ना, शिव का नाम ही गंगा है और गंगा ज्ञानदायिनी होती है। इसीलिए भगवान शिव की उपासना उन लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है जो लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान शिव शक्ति की आराधना उन लोगों को करना चाहिए जो गृहस्थ हैं और अपने गृहस्थी में आनंद चाहते हैं, सुखी जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। उनको भी अपने जीवन काल में भगवान आशुतोष की उपासना करनी चाहिए। इतना ही नहीं, का विभूति यमुना, और विभूति यमुना है जो हम त्रिपुंड धारण करते हैं। मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक जो है एक नियम बता देता हूं। एक उसका आपको जो लगता होगा ना कि मस्तिष्क पर बहुत बड़ा त्रिपुंड, मैं स्वयं बहुत कम मात्रा में जो है इस प्रकार से प्रयोग में लेता हूं, लेकिन सुबह जब संध्या वंदन करें उसके पश्चात अपने आप भी जो है, और कुछ नहीं तो आप जल का त्रिपुंड लगा सकते हैं। भावी त्रिपुंड वो प्रत्यक्ष दिखेगा भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है, किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं है। और अब आपने जो त्रिपुंड धारण का जो नियम है उसको भी पूर्ण किया, उसका जो फल है उसको भी पूर्ण किया। इसलिए जल इति भस्मम थल इति भस्मम, ये भी शास्त्र का प्रमाण है। आप मिट्टी का त्रिपुंड लगा सकते हैं, जल हाथ में जो है आपने रगड़ करके इस प्रकार से और उसको अभिमंत्रित किया, और त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस प्रकार से भी त्रिपुंड लगा सकते हैं। तो जो भगवान की विभूति है उसको यमुना कहा गया है। सज्जनों, यमुना भक्तिदायिनी है। इस प्रकार से यहां पर लिखा है कि सरस्वती जो है वो रुद्राक्ष है, और सरस्वती का मतलब ही मुक्तिदायिनी है। गंगा ज्ञानदायिनी है, यमुना भक्तिदायिनी है, और मां शारदा वो मुक्तिदायिनी है। इस प्रकार से भगवान शिव का नाम जो कि गंगा, विभूति जो कि यमुना, और रुद्राक्ष जो कि मां शारदा का प्रतिनिधित्व यहां पर करती है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन है। रुद्राक्ष की महिमा की बात आती है तो विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में यहां पर भगवान शिव ने मां पार्वती को जो है स्पष्ट रूप से यहां पर बृहद रूप से वर्णन किया है। क्या कहा कि बिना मंत्र के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। हर रुद्राक्ष का एक मंत्र है, समय अनुसार मैं उसकी भी आगे चर्चा करूंगा। और उसके बाद यहां पर बिना भस्म और त्रिपुंड धारण किए बिना रुद्राक्ष मालयः पूजितोपि महादेव नाभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम। यहां पर बहुत अद्भुत बात लिखी है। कहा भगवान शिव के त्रिपुंड के बिना, रुद्राक्ष धारण के बिना जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वह पूजा फलदायी नहीं होती है। यह अद्भुत चर्चा यहां पर। इसलिए इन आभूषणों के द्वारा ही भगवान शिव की पूजा होनी चाहिए।